अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद है कि आप लोग ये रमज़ान के महीने में आप लोग जो है रोज़ा होंगे और रमज़ान के महीने में इबादत करेंगे, कुरान की तिलावत, बहुत सारे ऐसी जो है जो रमज़ान के महीने में हम लोग आप लोग सब इबादत में लगे हुए हैं। माशाल्लाह आज हमको भी शिकार पर जाना नहीं हो सक रहा और ना आप लोग भी जा रहे होंगे शायद, क्योंकि आप लोगों को पता है कि शिकार का ये तो महीना है ही, महीना तो है ही है, लेकिन क्या है बोले तो रमज़ान में शिकार देखेंगे या रोज़ा देखेंगे। तो दोस्तों, रमज़ान में बोले तो साल भर में एक महीना है जो रमज़ान मुबारक, उसमें तो सबको तो फ़र्ज़ है रोज़ा रखना, कुरान की तिलावत करना, नमाज़ पढ़ना। आप पर भी है, मेरे पर भी है, सब पर है। तो दोस्तों, इसलिए सोचा कि हमारे व्यूअर्स लोग जितने भी है वो लगभग आप लोगों को पता है कि आज सात रोज़ा, रमज़ान का 7 रोज़ा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आज 7वां चल रहा है ना। अभी तो टाइम बाकी है, अभी कितने टाइम हो रहा है, अभी करीब नहीं है यहाँ पर, तो टाइम बाकी है। तो सोचो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी रोज़े से हूँ, आप लोग की दुआ से घर ही में रह रहा हूँ और शिकार पे तो जाना तो नहीं हो रहा है। मैं नहीं जा रहा हूँ शिकार पे, रमज़ान में शिकार पे तो मैं नहीं जाऊँगा। जो भी वीडियो आएगा समझ जाओ वो पुराना वीडियो ही आएगा। ये वीडियो आएगा तो पुराना ही वीडियो मेरा रहेगा। हम इंस्टा को वीडियो रखेंगे उस शिकार का, क्योंकि मुझे पता था ये साल हमको पूरा मुकम्मल रोज़ा रखना है और तिलावत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक जगह तरावी भी पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें हम तरावी पढ़ा रहा हूँ। उस पर भी मैं जो है थोड़ा सा अपना रमज़ान का एहतियात करते हुए, इज़्ज़त रखते हुए हम जो है उसमें ज़्यादा मशगूल भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ फजल करम से और हमारे बहुत सारे दोस्त साथी, हमारा सब्सक्राइबर और बहुत सारे हमारे जितने भी हमारा व्यूअर्स है, तो उन्होंने जो है व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे थे कि एहतशाम भाई मुझे रमज़ान का ऑफ़र दीजिए। तो बहुत सारे शॉप वाले भी जो है ऑफ़र रखे रमज़ान में। तो मैं भी सोचा कि चलो भाई, मेरे पास माल स्टॉक में नहीं था तो इसलिए मुझे लेट हुआ और थोड़ा भी हाथ जरा टाइट है, हाथ पर टाइट है भी हाथ है। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माल तो अब रेडी कर दिया हूँ। तो हमारे व्यूअर्स से सबका कहना था कि रमज़ान का कुछ ऑफ़र दीजिए, तो मैंने ऑफ़र एक लगा दिया दोस्तों। तो चलो, जब हमारा व्यूअर्स जिसमें खुशी है तो हम भी उसमें खुशी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑफ़र क्या लगाए हैं देख सकते हैं दोस्तों। ये है काला हलवा, देख सकते हैं, ये है काला हलवा, देख सकते हैं, यह काला हलवा है और ये काला हलवा आधी किलो का है ये। तो आपको मिलेगा कितने, दो मिलेगा। ये 1 केजी होगा, या हाफ केजी है, या हाफ केजी है, ये 1 केजी होगा। तो इनके साथ 1 केजी में देखिए क्या मिलेगा। ये 1 केजी हम ले लिया और उसके साथ ये एक लिक्विड मिलेगा, है ना, ये एक लिक्विड मिलेगा। उनके बाद ये एक बूस्टर है, ये हंटिंग हावी का है, ये फिश ट्रक यानी फिश ट्रक है, हंटिंग हावी का सेल है। जब ये ओपनिंग हुआ था, जब सेल आए हुए थे तो बहुत सारे माल चले गए, सप्लाई हो गया और अभी थोड़ा बाकी है और अल्हम्दुलिल्लाह सोचे चलो ऑफर ही में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये एक गोस्टर 2 लिक्विड हो गया ये, है ना। ये चलो इसका हम रख देते ये, है ना, ये 2, इसके पीछे 2 ये हो गया। और उनके बाद ये एहतशाम खान फिशिंग बाइट 1 केजी, ठीक है, ये 250 का हो गया है, ठीक है, लेकिन ऑफर में दे रहा हूँ। उनके पीछे क्या है, राइस पॉलिश, ये राइस पॉलिश है ना, ये हाफ केजी पैक किया हूँ जिसको सहूलियत होगा। ये हाफ केजी 1 केजी होगा, इतना सा सिर्फ ओनली 1800 रुपये में। अब इसमें हम बता देता हूँ, ये सिर्फ 1800 रुपये में कोरियर फ्री। क्या है, कोरियर चार्ज क्या है, फ्री। तो कोरियर फ्री है मेरे पास सिर्फ 1800 रुपये में। तो 1800 बोले तो खाली इनका ही रेट में ले रहा हूँ, सिर्फ इनका 1800 रुपये। देख सकते हैं कैटलॉग में, आप देख सकते हैं कैटलॉग में जो है सिर्फ इसी का ही 1800 रुपये केजी है, ओनली 1800 रुपये।
और इसको फिर कोरियर लगता है 150 रुपये अलग से लिए। तो सोचा रमज़ान का ऑफ़र हम दे देते हैं, रमज़ान का हमको भी सवाब मिलेगा। तो दोस्तों ये देख सकते हैं 1 kg 1800 रुपये में शिपिंग का रेट है। उनके में आपको कितना फ़ायदा हो रहा है देखिए। ये राइस पॉलिश कोरियर चार्ज लगा के 100 रुपये हम देते हैं। कई जगह भी हम कोरियर चार्ज लगा के केजी के ऊपर कोरियर चार्ज लगा के 100 रुपया, क्योंकि कोरियर चार्ज क्या है ज़्यादा ले रही है। स्पीड डाले तो 50 रुपया ले रहा है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। अब जो नॉर्मल डाले तो लगभग वही ले रहा है जाकर 30 रुपये 35 रुपये ऐसा ले रहा है। फिर पैकिंग का कार्टून का इनका उनका बैठ जा रहा है, तो 100 रुपये समझ लो इनका हो गया, ठीक है। फिर 250 रुपया इनका बैट हो गया, ठीक है। और फिर ये 200 रुपये लिक्विड हो गया। फिर ये क्या है 180 रुपये इसका हो गया, समझ लो 200 समझ जाओ कितना हो गया, 400 रुपये यही हो गया आपको, है ना। अब 250 कितने हो गया, कितने हो गए जी 650 हाँ 650 400 650 हाँ। तो ये मिला के होगा 650 रुपया हो गया। ये 100 रुपया 750 रुपया आपको डिस्काउंट मिल रहा है, वो भी कोरियर फ्री है। तो दोस्तों आप लोग मंगाइए, बिंदास भरोसे के साथ मंगा लीजिए। और जो है सामान आपको लेट नहीं होगी, अल्हम्दुलिल्लाह लेट नहीं होगा। अब तो मैं रमज़ान में कहीं शिकार में भी नहीं जा रहा हूँ और नहीं घर ही में रह रहा हूँ, इबादत कर रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ। रमज़ान का 1 महीना है, हर 1 महीने को हम इज्जत एहतराम करते हुए हम लोग रोज़ा रहना है, चाहे जितना भी धूप रहे कुछ भी रहे, हम लोग इज्जत सम्मान करते। पूरा शिकारियों को भी कह रहा हूँ और पूरे यूट्यूबरों को भी कह रहा हूँ कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखिए भाई। शिकार तो तिकार तो ज़िंदगी बाकी है, शिकार तिकार कर लेंगे, लेकिन याद रखो ये 4 दिन की ज़िंदगी है। कितने 4 दिन की ज़िंदगी है, मच्छियाँ तो पकड़ना ही पकड़ना है। तो दोस्तों क्या है, आजकल मुझे एक याद आ गया वाकया, बुरा नहीं मानना, हम सबों से गुजारिश और अपील करता हूँ कि बुरा नहीं मानना। इस वीडियो पर रमज़ान के महीने में मेरे दिमाग में ख्यालात आया कि हर अपने अपने स्टेट में हर ग्रुप बना रहे हैं मच्छियाँ पकड़ने का ग्रुप। क्या चीज़ का ग्रुप बना रहे हैं, मच्छियाँ पकड़ने का ग्रुप बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं, क्यों बनाते हैं ग्रुप मालूम है, बता देता हूँ। इसलिए बनाता है, कहाँ मच्छी लग रहा है उनका लोकेशन डालना, मच्छी कहाँ लग रहा है, किधर लग रहा है, कौन सी मच्छी लग रहा है। तो ग्रुप मेरे पास भी है, आप लोगों के पास ग्रुप होगा, हर जगह ग्रुप देखते बड़े से बड़े जो 1500 2000 2500 1500 1000 600 500 ऐसा ग्रुप बना के रखे हुए हैं। क्यों, किसके लिए रखे हैं, सिर्फ मच्छियाँ का ग्रुप बने के रखे हुए हैं। तो दोस्तों बुरा नहीं मानना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, सिर्फ मच्छियाँ का ग्रुप बनाए हुए हैं, मच्छी पकड़ने के लिए ग्रुप। मच्छी इतनी बड़ी लगी है, इतनी बड़ी लगी है, उनका फोटो डालने के लिए, यहाँ मच्छी फुल लग रहा है, उनका लोकेशन डालने के लिए बनाए ग्रुप। माशाल्लाह बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन उसके हिसाब से हम लोग मुसलमान अपने भाई लोग जितने भी हैं ये भी ग्रुप बनाए, दीन का तरीका ग्रुप बनाओ, अल्लाह रसूल की बात करने का ग्रुप बनाओ, नमाज की ग्रुप बनाओ, अच्छे नेक रास्ता में चलने के लिए ग्रुप बनाओ। आज हमारे माहौल बहुत ख़राब है दोस्तों, आप लोग जान भी रहे हैं कि आज हालात अपने कैसे हैं, हिंदुस्तान के अंदर बहुत बुरा हालात चल रहे हैं। तो इसलिए सोचो कि दोस्तों दूसरों को दीन की दावत का ग्रुप बनाओ, है नमाज के लिए तो ग्रुप बनाओ, अच्छा नेक रास्ते में जाने के लिए ग्रुप बनाओ। कौन गरीब गुरबा परेशान है, घर से बेघर है, उनके लिए ग्रुप बनाओ, उनका एक टीम कमेटी ग्रुप बनाओ। कहाँ मस्जिद में क्या चीज़ की कमी है उस पर हेल्प करने के लिए आप लोग नौजवान मिलकर ग्रुप बनाओ। कहाँ गरीब बच्ची की लड़की की शादी है, उसको शादी करने की उम्र हो गई है लेकिन उसको शादी कराने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, बच्चियाँ ऐसा हालात गलत रास्ते पे गलत कौम के साथ चले जा रही है, तो वो ग्रुप बनाओ, वो कमेटी अपनी ग्रुप संगम बनाओ। कहाँ पर मस्जिद में इमाम साहब की ज़रूरत है, वहाँ पर इमाम सबको तनख्वाह नहीं दे रहे, वहाँ पर आपकी हेल्प करने की ग्रुप बनाओ। अच्छा ग्रुप बनाओ भाई, खाली बस मच्छियाँ का ग्रुप बना रहे हैं, लोकेशन डाल रहे हैं दोस्तों, कभी ये कर रहे हो, देख रहा हूँ मुझे अंदर ये हालात है। अगर गलत बोल रहा हूँ दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर सही बोल रहा हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताना मैं क्या गलत सवाल रखा या झूठ रखा। मैं अपने भाइयों के लिए, आपका मैं एहतशाम खान छोटा सा भाई हूँ, बुरा नहीं मानना दोस्तों, इसलिए मेरा काम है बोलना। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं हूँ गरीब आदमी, लेकिन अल्लाह ने हमको दिमाग इतना दिया, लेकिन क्या करूँ उतना मेरे पास नहीं है जो कुछ कर सकूँ। ये छोटा मोटा सा गरीब का दुकान है, छोटा मोटा सा जी ले रहा हूँ, कैसे ज़िंदगी करके जी रहा हूँ, यूट्यूब से कैसे करके जी ले रहा हूँ, कैसा छोटा मोटा गरीब बन के अब सबका हेल्प कर रहा हूँ। आज मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं छोटा मोटा कहीं मस्जिद का काम होता है, या हमारी मस्जिद के अंदर देखो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मीनार का काम हो या ईदगाह का मीनार का काम हो या मस्जिदों के अंदर कोई चीज़ का काम पड़ता है या गरीब गुरबा का काम पड़ जाता है, कभी यतीम बेवाओं का कुछ हो जाता है, मुझसे जितना होता है उतना हेल्प करता हूँ और खुद दूसरों से हम कराने की कोशिश करता हूँ। क्यों, देखो दोस्तों ये दुनिया के अंदर हम आए हैं सिर्फ 4 दिन जीना है, जब तक मेरी ज़ुबान में है हम बोल रहे हैं। कल अल्लाह ताला ज़ुबान
बंद कर दिया जाएगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, खाली आंखों से देखते रहो। अल्लाह सोचो कि अल्लाह ने हमको 2 हाथें दी है, 2 नाखें, कान, सब कुछ दी है, लेकिन हम उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। क्या गलत फ़ायदा उठा रहे हैं हम लोग? क्या है गलत? उनसे पूछो जिसके मुंह में जुबान नहीं है, गूंगा है, उनसे पूछो उनका क्या हाल है। जिसको लिंगड़ा है, लुल्ला है, उनसे पूछो लिंगड़ों को क्या हाल है। अल्लाह ने तुमको 2 पैरे, हाथ है, सब दिया है, लेकिन आज हम लोग मेहनत नहीं कर रहे। हम लोग भाइयों के मेल मोहब्बत से नहीं लेकर चल रहे, आज गलत रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं, गलत रास्ता जा रहे हैं, और अपने दूसरे मुसलमान भाइयों के लिए गलत निगाह रख रहे। जो अच्छा जीना चाहता है उनके लिए गलत तुम सोच रहे हो। तो सोचो दोस्तों, ये अल्लाह की जात बहुत बड़ी जात है। अल्लाह की रहमत ऐसी है, तुम अच्छा काम करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा काम करोगे तो बुरा ही मिलेगा। कितना कुछ कर लो। हाँ, शायद उसमें ऐसे होते जो बुरा रास्ता इख्तियार करता है, कुछ मजबूरी भी हो जाता है। तो दोस्तों, इन चीज़ों का ख्यालात रखते हुए, रमज़ान का महीना है और इज्जत सम्मान करते हुए, और ये दूसरा भी ये भी है कि मैं देख लो इंस्टाग्राम पर देखता हूँ, कहीं यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखते रहता हूँ कि मैं इतना खाना खिला रहा हूँ, रोज़दारों को खिला रहा हूँ, मैं इतना, हम लोग बैठे हैं, खजूर बदाना, ये वो बहुत सारे इफ्तार का। दोस्तों, मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि कहीं फोटो ऐसा रोज़दारों की जो अपन जो कर रहे हैं वो ग्रुपों में या इधर उधर न डालें। तो ये बात कहना चाहता हूँ। क्यों दोस्तों? कि सोचो कि आज अल्लाह ने हमको दी है, यहाँ पर तुम अच्छे खराब जो भी अच्छा बेहतरीन से कबाबा चिकाना, ये घड़ीस, हलीम बलीम, ये तरबूज, ये वो सेब अनार सब खा रहे हैं। कहीं जगह अल्लाह ताला देखो, वो गरीब जो है खजूर नसीब नहीं उनको, वो गरीबों के यहाँ खजूर नसीब है, उससे जिंदगी, उससे रोजा तोड़ ले रहा है, उससे रोजा खोल रहा है। किसी लोगों को देखो रोटी से रोजा खोल रहा है, कोई गरीबों को देखो दोस्तों क्या है, पानी से रोजा खोल रहा है। मैं अपने आंखों से देखा हूँ, अपने आंखों से देखते आ रहा हूँ। जाओ बिहार के अंदर देखो, यूपी के अंदर देखो, जाओ कहीं और जगह देखो जहाँ छोटा मोटा सा गाँव है, जहाँ गरीब गुरबा गाँव है, जहाँ देहात एरिया गाँव है, कहीं ऐसी जगह अपने आंखों से हमने पढ़ाया भी हूँ। 9 साल 12 साल 14 साल हमने इमामत की है, गांव का हालात देखा हूँ। कितने गरीब लोग रोज़ा तो रखते हैं बरकरार, लेकिन उन लोगों को खजूर नसीब नहीं होता है दोस्तों उनको रोज़ा खोलने के लिए। तो सोचो, अल्लाह ने आपको दिया है तो उसकी इज्जत सम्मान करते हुए, इज्जत सम्मान करते हुए रमज़ान चलाओ दोस्तों। वो भी गरीबों का ख्याल रखते हुए चलो। किसके घर में क्या है, किसके घर में अपने जो हम आजकल छोटे मासूम बच्चे भी हमने देखा अपने आंखों से, छोटा मासूम बच्चे मोबाइल चलाते रहता है, अचानक उसके सामने कैमरा के सामने आ जाता है इतना खजूर, इतना लकुंदाना, इतना मिठाई, इतना सीख कबाब, ये वो बहुत सारे होता है। तो बच्चे अब कहता है अम्मा को यही हमारे भी खिलाओ, अम्मा यही, अम्मा खिलाओ। हम देखे अपने आँख से, यही खिलाओ, यही लाओ अम्मा, ये अम्मा के पास न पैसे है न उसके पास कुछ है जो वो अपना बच्चों को रोजे की हालत में उसको ला के दे सके। तो दोस्तों, कभी नहीं, ये अपील हम यूट्यूब के अंदर कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा शेयर करें, वीडियो के अंदर सबको मालूम हो जाए कि दोस्तों ऐसा मत करो, कहीं जगह ऐसा अपना एहतियात करते हुए करो। अगर अल्लाह ने आपको दी है, अपने पर्दा पोशी के साथ आप इफ्तार करें, शेरी करें, और रोजदारों गरीबों को खिलाना चाहते हैं, जाकर वो भी एक गाँव के अंदर जाएँ, उनको भी इमदाद करें, गरीब बेवाओं को ख्याल रखें, यतीमों का ख्याल रखें, और ऊपर से जो गरीब तबका है, जो मजबूर है, जो यतीम बच्चा है, यतीम बेटी है, उन पर भी अल्लाह ने अगर आपको दौलत दी, उन पर भी ख्याल करो। अगर हमको सवाबे कमाना है, बहुत कुछ है, तो आज हम लोग कहते हैं दूर दूर जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, नेक काम कमाने के लिए। हमारे हिंदुस्तान में खुद गरीब गुरबा लोग मौजूद है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो रखा मैं दोस्तों, अगर हमसे अगर गलती हुआ हो ये बात करने में तो मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे पता है वीडियो नहीं जा रहा है, मेरा वीडियो नहीं जा रहा है। इसलिए सोचा कि चलो वीडियो नहीं भी जा रहा है तो एक अल्लाह रसूल की दिन की दावत रमज़ान में हम दे दें। वीडियो बड़ी हो रही है, लंबी होती जा रही है, लेकिन मेरा भी एक काम है दोस्तों, हम सबको समझाना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान भाइयों पर लड़ना झगड़ना, क्या गुरूरपन और क्या बोलते हैं अपने जलन, ये सब सारी चीज़ मत रखो दोस्तों। सब मेल मोहब्बत से चलो और जियो, और जीने दो दूसरों को, कोई तकलीफ मत दो दोस्तों। 4 दिन की ज़िंदगी है, आज है तो कल ख़त्म, कल मर जाओगे तो कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। आज है जिंदा, आज हम कल के दिन हम अगर मर जाएंगे, मरने के बाद इंसान क्या करता है मालूम है? जाता है दफना देता है, दफना के फिर क्या करता आता है, जिसका जोरू बच्चा होता है, कोई किसी का बच्चा, किसी का बाप मर जाता है तो बच्चा होता है मेरा पापा मर गया, जोरू कहेगा मेरा शवहर मर गया, माँ कहेगी मेरा बेटा मर गया, बाप कहेगा मेरा बेटा मर गया। 1 से 3 दिन तक वो आंसू बहाता है दोस्तों, 1 से 3 दिन तक आंसू बहाता है। फिर 10वीं 20वीं आएगा, खत्म, बड़ा पोटला लाएगा, इतना बड़ा पोटला लाएगा, एकदम बड़ा पोटला,
बड़ा पोटला लाएगा, अल्लाह के सब गांव वाले को खिलाएगा, खिला के बर्तन कोई नली फोड़ के खाएगा, कुछ करके खाएगा, कोई बेटी से बैठ के उधर जिसका मरता है तो उनका बेटी से पूछो क्या हाल है, उससे पूछो दोस्तों। वो घरों के अंदर बेटी से पूछो क्या हाल है, बोलता पापा चले गया, घर में राशन कौन लाएगा। और फिर बेटा कहता है कि मेरा फला बढ़ गया, तो जितने भी है सब उधर शौहर, उधर बीवी रहेगी बगल में, तो बीवी रोते रहेगा कि जो है रोते रहेगा बगल में। तो क्या है, सब अपने अपने खानदान क्या है 10वीं 20वीं के अंदर क्या है, सब रोने में लगता है। बाहर वाला आता है, बस नली बिरयानी जो ही पका है, बगरा खाना जो ही पका वो खाता, खा के खत्म, खाएगा ऐसा चित्तर में हाथ पोछेगा चला जाएगा। लेकिन वो ऐसे क्या करता है, वो खा के चले जाता है, लेकिन उसके दिल से, अपनी जुबान से, अपना जो है मुंह से दुआ नहीं निकालते, अल्लाह जो मर गया अल्लाह उनको मगफरत कर दे, अल्लाह उनको गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह उनके परिवार, खानदान, परिवार, बेटा बेटी, जोरू, फैमिली सबको सब्र जमील दे। ये दुआ नहीं था। अक्सर देखा हूं मैं, 14 साल हमने पढ़ाया, मैं देखा कुछ नहीं, बस कोई दुआ आया खाया चले जाता। दोस्तों जिस घर में कोई घर का गार्जियन जब चले जाता है ना, उसका दिल टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है दोस्तों। उसी हिसाब से रमजान में कह रहा हूँ, ऐसे कितने गरीब गुरबा तबका है, उन पर ख्यालात रखते हुए, उनका हौसला अफजाई देते हुए उनको जो है लेके चले दोस्तों। अल्लाह ने जिसको माल दौलत दिया है। देखो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, अब एक फिशिंग रील लेते हैं सर, हम फिशिंग रील लेते हैं ना भाई, हम दुनिया पैसे इसमें हम लगा रहे हैं 1200 1100 जो भी है। हम रमजान का महीने में अगर साल में एक बार हम किसी गरीब को सदका कर देंगे, इसके सब 200 रुपया, अगर 500 रुपये या एक टाइम का इफ्तार करा देंगे तो कितनी खुशी होगा। आज हमारे शिकारी भाई लोग क्या कर रहे हैं, लाखों शिकारी भाई लोग कितना कर रहे हैं, 55,000 6,000 का। मैं भी दुकान डाला, मैं भी देख रहा हूँ, 5,000 4,000 3,000 दुनिया सामान लेके जा रहे हैं। हर महीने में 3,000 2,000 का सामान ले ले रहे हैं। कभी 1,500 2,000 2,500 10,000 15,000 20,000 का सामान हम ले रहे हैं। तो सोचो कि हमने शिकार के लिए, अब एक मेंढक है जैसा कि 200 रुपये 150 मेंढक है, हम इसको शिकार करने जंगल में हम जाते हैं, शिकार करने हम जाते हैं तो क्या है, मेंढक टूट जाती है, एक मरल भी हम नहीं मारते टूट जाती है। तो सोचो कि देखो क्या है, अगर ये चीज हम रमजान में हम एक मेंढक का गरीब गुरबा यतीम बेवाओं को और मस्जिद के अंदर रोजानों का खाना खिला देंगे, इफ्तारी करा देंगे तो कितनी सवाब मिलेगा दोस्तों। अगर एक गिलास पानी हम पिला देंगे रोजानों को कितना सवाब मिलेगा दोस्तों। याद रखो दोस्तों, ये रमजान का महीना बहुत बड़ी नेमत का महीना है। इसलिए दोस्तों मैं सबों से अपील कर रहा हूँ कि रोजा के अंदर नमाज के अंदर पाबंदी करते हुए गरीब गुरबा तबका को ख्याल रखे, और जो सबका खैरात है जो भी है गरीबों के अंदर दे, उनको दे। जो आपके घरों के आसपास में है, जो आपको नजर में आ रहा है, ऐसे लोगों को दे। और उससे ज़्यादा जहाँ पर मदरसा है, मदरसे के अंदर गरीब लोग है, उसमें गरीब लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, हाफिज आलिम मुफ्ती कारी सवाकारी तैयार होकर आ रहे हैं, आलिम तैयार हो रहे हैं, और उसी जगह तो जो वो हाफिज बनेगा तो आपको भी सवाब मिलेगा। मस्जिदों का मदरसे के अंदर तो देखो, मस्जिद के अंदर क्या चीज़ कमी है, जानमाज की कमी है या कुरान की पढ़ा की जरूरत है और कुछ भी जरूरत है, और उसी जगह लगाओ, जो पढ़ेंगे लोग सवाब मिलेगा। जानमाज दिलाओ, दिलाओ, किसी मरहूमिन के नाम पे चलो। सबका खैरात तो मस्जिद के अंदर नहीं होती, जाओ अपने खुशी से जानमाज दे दो, बड़ा जानमाज दिला दो, 2,000 का 3,000 200 500 का, जाओ उस पर लोग हजारों लोग नमाज पढ़ेंगे, 1 साल तक नमाज पढ़ते हैं तो कितनी सवाब मिलेगा दोस्तों, कितनी सवाब मिलेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। ये बात मैं बोला इसलिए कि सबको भाई एक ईमान ताज़ा हो जाए, मेरी भी हो जाए और आपकी हो जाए। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छी वीडियो लगे होंगे तो दोस्तों इस पर ख्यालात रखते हुए आप लोग ये रमज़ान का महीने का नेकी का फ़ायदा उठा लो, सवाब कमा लो। ये मौका ऐसा फिर नहीं मिलता। क्या है कि आज मैं भी आपके सामने आज खड़ा बयान दे रहा हूँ, बात दे रहा हूँ आपके सामने, बात दे रहा हूँ। क्या है कि अल्लाह ताला हो सकता है कि अगले रमज़ान हम मुलाकात होंगे नहीं होंगे आपके सामने, भरोसा नहीं। आप भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्या है कि आप भी जो है अगले रमज़ान में मुलाकात होती नहीं मालूम। तो ये सब अल्लाह तकदीर की जो है, अल्लाह ने जो फैसला कर देता वही होता। मरना जीना तो सब अल्लाह के हाथ में, तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, बस दुनिया के अंदर एक जरिया है दोस्तों। चलो दोस्तों बहुत लंबी बात हो गई, अब चलते हैं। जिस किसी को ऑफर होना है दोस्तों फटाफट मंगा लीजिए, सिर्फ 1,800 रुपये में रमज़ान का ऑफर है ये, सिर्फ 1,800 रुपये में। इसको मिलाने के लिए वो तरीका बता देता हूँ। जैसा कि ये हलवा है दोस्तों, जैसे ये कोंडा है, जिस जगह आप शिकार करना चाह रहे हैं, सिंगल का हो या फीटर का हो या सिंग का शिकार करना चाह रहे हैं, इनको खोलिए, इनको जैसा खोल लीजिए, खोल के एक चम्मच ये कोंडा ऐसा डालिए और 1 से 2-3 चम्मच भी डालिए। जितना ज़्यादा डालोगे उतना जल्दी मच्छी अटक करेगी, उतना जल्दी मच्छी आएगी। तो फौरन इसको डालिए और 3 चम्मच उसको डाल के सब कोंडे को मिला दीजिए, मालिश कर लीजिए, ऐसा पूरा मालिश कर लीजिए। मालिश करने के बाद इतना तक गुल्ला बनाओ, गुल्ला बना के जिस जगह खेलना चाह रहे हैं उस जगह थोड़ा फेंक दो, चारों तरफ छीड़ दो, है ना। किसके लिए?
सिंह का शिकार करने के लिए, ठीक है, पूरा फेंक दो। फेंकने के बाद आधा घंटे के बाद फिर उसके बाद यही फिर आपका जो बैट होगा वो बैट के अंदर, जैसे एहतशाम खान फिशिंग बैट है ना, जैसे एहतशाम खान फिशिंग बैट है, तो क्या करो, अगर आपका ही बैट होगा, ये मेरा भी छोड़ो, आपका ही बैट होगा, तो उसमें क्या करो, 1 चम्मच मिला दीजिए। 1 चम्मच क्या है, मिला दीजिए। चम्मच मिला एक बैट के अंदर मिला कर फिर खेलिए, या फिटर में हो, कोई चीज में हो, ठीक है। उसके बाद अगर सिंगल खेलना चाह रहे, सिंगल का एरिया कैसा होना, जैसा कि मैं एक मिसाल कर रहा हूँ, ये झाड़ है, ठीक है, ये झाड़ है। सिंगल का एरिया, आप पूरे शिकारी को मैं पैगाम दे रहा हूँ, सबसे बड़ी पैगाम ये दे रहा हूँ, अगर आप लोग सिंगल का शिकार करना चाह रहे, कोई भी शिकार करना चाह रहे सिंगल, ये वीडियो मुकम्मल देखो यहाँ से स्टार्ट। तो अगर आपको सिंगल का शिकार करना चाह रहे हो, तो ये मछली, ये झाड़ रहता, कांटे की झाड़ है, कुछ भी है आसपास, तो ये पूरे झाड़, कभी भी ये झाड़ की छांव के नीचे मच्छी रहती रहू, और इसके अंदर जो झाड़ है ऐसा झाड़ा रहता है, ऐसा डगले रहता है, ऐसा कुछ रहता है, उसके अंदर जो है पानी लग के क्या होता है, खंजाल ऐसा जम जाता है। खंजाल जमने के बाद क्या होता है, पूरा रहू जो होता है उसका पूरा, इनको ऐसा झाड़ को चाटने आती रहती, झाड़ को जो ऐसा चाटने आती रहती, उनको खाना नहीं मिलता, घास का या मिट्टी का या और कुछ पे खंजाल लगे रहता है डगाले पे, तो उनको चाटने आती रहती। तो खास करके सिंगल का एरिया चुनने के लिए झाड़ रहना, कांटे की झाड़ या टूटी की झाड़ या और कुछ भी ऐसा झाड़ रहना, तो वहां पर क्या करना, बस समझ आ गया ना। तो यहाँ पर क्या करना, ऐसी जगह रहो सिंगल मार खाती, साफ पानी में बहुत कम मार खाती, ऐसी जगह, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना, अब जैसा ये है, अब ये झाड़ बना दिया, अब यहाँ पे क्या करना है, फौरन ये हलवा निकालो, 1-2 किलो 3 किलो कोंडा डालो, 3 किलो कोंडा, मैं बता रहा हूँ, 1 किलो 1.5 किलो कोंडे में शिकार नहीं होता, आपको मच्छी जमती भी नहीं। मिनिमम 2 से 3 किलो कोंडा डालो, 2 से 3 किलो कोंडा लेकर एक कटोरे में डालो, और उसको ये हलवा लो, 1 चम्मच से 2 चम्मच या 3 चम्मच 4 चम्मच 5 चम्मच, आपकी मर्जी है, जितना डालो उतना काम करेगा आपको। तो वहां पर क्या करो, फौरन कोंडा 3 किलो डालो, उसके ऊपर ये 4-5 चम्मच जो भी है निकाल के उसके अंदर डालो और मालिश कर लो। मालिश करके क्या करो, अब पूरा हो गया रेडी चरवे का। ये झाड़ है ना, ये झाड़ रहता, ये यहाँ पे ऐसा फेंको, यहाँ पे ऐसा फेंक दो, ऐसा चलो ऐसा फेंक दो। ऐसा फेंकने के बाद ऐसी जगह ऐसा जगह फेंक दो। फेंकने के बाद अब क्या करो, सिंगल हुक कर लिए, फेंकने के बाद क्या करो, थोड़ा कोंडा अलग से 1 केजी रे रखो, आधी किलो, या रखो पाउडर, ओनली पाउडर बोले तो ऐसा अगर कोंडा पकड़े तो ऐसा मुट्ठी बन जाना, तो उसके ऊपर क्या करो, झाड़ के ऊपर फेंको, इसी के ऊपर फेंको, तो घास के ऊपर फेंको, तो जो कोंडा जो होगा, जो सूखा कोंडा होगा वो फैलेगा पानी के ऊपर, वो फैल लेता ऐसा भागता ऐसा ऊपर डाले वो पानी ऊपर ऐसा दे लेता, ऐसा भागते रहता है, तो उसकी जो महक रहती है, पाउडर की सुनावट आ जाती है, तो मच्छी भाग के आने की कोशिश करता, छोटे छोटे मच्छरों को खाना शुरू कर देता है ना। और फिर ये क्या करता है, अगर कोंडा यहीं अगर गुल्ला बन के रह गया ऊपर, तो वो धीरे धीरे जो है ना ऊपर से नीचे तक ऐसा बैठेगा, धुआं उड़ाते हो। देखो ख्याल, जो शिकारी होगा समझ गया होगा, और जो शिकारी नहीं होगा तो वो अंदर वो क्या बोलता है, डाल के देखो, वो देखो कैसा रहता। तो डालेगा तो ऊपर से नीचे ऐसा आते रहता, नीचे तो नीचे जाकर बैठ जाता वो ऊपर से आते हुए, तो बैठने के बाद पूरा छिड़ा जाता ऐसा पूरा, ठीक है। तो वो समझ के क्या है, तो ये मच्छी जो खाती, जब ये मच्छी जब खाती, इसकी हलवा जो खाएगा, उस जो खाएगा तो कैसे करेगा मच्छी, मालूम है, बता देता हूँ। जैसा इंसान, कोई भी इंसान अगर ड्रिंक करता है, जैसा शराब पीता है या कुछ पीता है, तो इंसान क्या करता है, जैसा डगमगाते रहता है वो, है ना, बुरा नहीं मानना, तो जो डगमगाते रहता वो, तो क्या करता है, उसी तरह जब मच्छी को इसकी महक लग जाती है, मच्छी के अंदर उसको महक भी लगा या कुछ खा भी लिया, तो मच्छी क्या करती, पूरा नशा आना शुरू होता, ऊपर आता, यूं करता नीचे चले जाता, फिर ऐसा ऊपर जाता, यूं करता नीचे चले जाता, वाइच भड़कते रहती, वाइच पूरा मछली माता, और उसके बाद भड़कते रहती, लेकिन गोली नहीं डालना, कहीं भूल से नहीं डालना, गोली हट जाना, और भड़क रही है तो वहां से हट जाना। ये नहीं कि भड़क रही है तो फौरन गोली डाल देना, नहीं, भाग जाती मच्छियां। तो भड़कती रहती तो एक मच्छी खाते और लाती, लाते रहता मच्छी। अगर तुम वही डालेगा, एक मार दिया तो खत्म, दूसरी मच्छी भाग जाती। तो हट जाना, मिनिमम आधा घंटा 1 घंटा तक रोक देना, आगे हट जाना, पीछे हट जाना। हटने के बाद देखना अब मछली भड़कना बंद हो गई है, अब बस भड़कने के बाद देखना वहां जाकर हल्लू ठहरना, खड़खुड़ आवाज भी नहीं करना। तो वहां जाकर देखना तो जमीन के नीचे से जो है ऊपर भुर आने लगता है, जैसा बुलबुली बोलते कोई, बुलबुली भुर ऊपर करता था, नीचे सब बुलबुल करता रहता, यहाँ खोदती बुलबुल करता। तो समझ जाना अब मच्छी क्या है, नीचे आई है, और उसके बाद क्या है, मच्छी को भूख लगी है, तो ऐसा ऊपर आएगी, तुम यूं बता नीचे चले जाएगी, और खाना ढूंढते रहती, उनका पेट साफ हो जाता। तो फौरन गोली डालो, ऐसी खाएगी वो, ऐसी खाएगी कि रहू की सरकार भी ऐसा मारेगी नहीं, सीधा ऐसा मुंह लेगा, ऐसा घुसा देगी सीधे अंदर बेंड। और बेंड कभी भी पानी से खड़ा रखना, बेंड रहू खेलना है तो खड़ा रखना, बेंड एकदम खड़ा, है ना, एकदम खड़ा रखना है बेंड, ठीक है।
तो वो हिसाब से आप मंगाइए और खेलिए। और फौरन जो हलवा ये होगा बेड के अंदर भी एक चम्मच मिला लेना। देखो कैसा रिजल्ट है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है। रमज़ान का महीना है और इसमें हम ऑफर दिया हूँ आप लोगों को, फ़ायदा उठाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे वास्ते दुआ करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, वीडियो बहुत बड़ा हो गया। आप लोग जिस किसी को होना है, आज से लगभग ऑफर है, लगभग रमज़ान का ऑफर दिया हूँ। लगभग ज़्यादा दिन तो नहीं दे पाऊँगा दोस्तों, लगभग 4 दिन तक ऑफर लगा देता हूँ। अगर ज़्यादा बोले तो मैं छोटा मोटा दुकानदार हूँ, कोई बड़ा दुकानदार नहीं हूँ। अगर आप लोग दुआ करो अल्लाह ताला मेरी दुकान को आगे बढ़ा दे, और अल्लाह से दुआ करो अल्लाह मेरी हर कामयाबी को कबूल करे और मेरा मकसद जायज़ मकसद के हिसाब से मेरा कबूल करे। और मैं जो है इस दुकान को बड़ा करने वाला हूँ, है ना। इस दुकान को मैं आगे बड़ा करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। बस इंशाल्लाह आप लोग दुआ करो अल्लाह मेरी इस दुकान को बड़ा कर दे और कामयाबी कर दे कि इंशाल्लाह, है ना। और दूसरी बात, हमारा बच्चे जो वीडियो ले रहे हैं वो हमारा बच्चा है, वही आप जो पूरा जितना भी ऑर्डर करेंगे, जो भी ऑर्डर करेंगे दोस्तों, फ़ौरन उनको बोलो अब भी फ़ौरन जो है पैसा डालो, स्क्रीनशॉट डालेंगे तो फ़ौरन उसको बोलो पैक कर दो। अब फ़ौरन जो है पैक करते घंटा में बोलो 2 घंटे में जो भी है तुमको फोटो भेज दो पैक करके, ठीक है। कभी भी उसी वक्त पैक कराओ, पैसे डालो, आप पैक कराओ और फ़ौरन दूसरे दिन माल मंगा लो। बोलो उनको, बोल दो 3 से 4 दिन के अंदर हम मुझे सामान होना तो ऑर्डर लेना चाहता हूँ, ऐसा बोलो मेरे बच्चे को, या मैं उठाऊंगा या मेरे बच्चे उठाएंगे, ठीक है। जरा वीडियो अच्छी लगे होंगे दोस्तों लाइक शेयर करना, कमेंट में बताना ये वीडियो मेरा कैसा लगा। और आप लोग दुआ करें अल्लाह मेरी पूरा रमज़ान का रोज़ा रखने की तौफीक दे, हम लोग को नेक रास्ते चलने की तौफीक दे। ऑफर है दोस्तों, फटाफट मंगाइए और आप लोग एंजॉय कीजिए, मेरे वास्ते दुआ कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।